निम्बाहेड़ा क्षेत्र में किसानों के साथ खाद के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। एक किसान ने खाद खरीदने के बाद बताया कि उसने इफ्को कंपनी की एनपीके खाद सहकारी समिति कनेरा से एक कट्टा खाद का खरीदा, लेकिन उसने जब इस खाद के कट्टे को फसल में डालने के लिए खोला और पानी में गलाकर चलाया तो खाद गलने के बजाय जैसी थी उसी हालत में नजर आई। खाद नहीं गलने का कारण जानने के लिए टंकी से बचा खाद निकाला तो उसे देखकर उसका माथा ही ठनक गया, क्योंकि कट्टे में खाद की बजाय बालू मिट्टी निकली, जिसका वजन लगभग 5 किलो से भी अधिक था। इसका पता अब तक इसलिए नहीं चल पाया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि अधिकांश किसान खाद को सीधे खेतों में फेंककर निश्चित हो जाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने फसल के लिए खाद डाल दी है, उसके बाद वह अच्छी उपज और पैदावार का इंतजार भी करता है। लेकिन उन्हें क्या पता कि उन्होंने अपने खेत में खाद की बजाय रेती डाली है। फिर अच्छी फसल की पैदावार भला कैसे होगी। किसानों ने आरोप लगाया है कि खाद कंपनियां इस प्रकार के धोखे कर खुलेआम किसानों को लूट रही है, वो भी तब जब खाद सहकार की संस्था ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा बेची जा रही है। लेकिन हैरानी इसलिए भी होती है कि इतने बड़े स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार के बावजूद कोई भी इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। मैं कमलेश धाकड़ कनेरा का रहने वाला हूँ। खेती करता हूँ। मैंने अपने खेतों में फसल में खाद डालने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति कनेरा से खाद खरीदा, इफ्को कंपनी का एनपीके 12-32-16। अधिकांश किसान सीधे ही उस खाद को अपने खेतों में फेंक देते हैं, लेकिन मैंने उस खाद को पानी में गला के फसल में देने के लिए गलाया था, परंतु कुछ मात्रा में खाद पानी में गला नहीं। कारण जानने के लिए मैंने खाद को बाहर निकाला तो पता चला कि उसमें बालू रेत की मिलावट उसमें निकली। तो बिना गला हुआ मात्रा में जो रहा शेष वो बालू रेत निकली थी, जो लगभग एक कट्टे में 50 किलो का कट्टा आता है, उसमें लगभग 5 किलो से अधिक बालू रेत की मात्रा उसमें निकली। जो खाद सरकार की संस्था है, सहकारी समिति, जिस पर लोगों का, किसानों का भरोसा होता है, ऐसी संस्थाओं में अगर ऐसा मिलावटी खाद मिल रहा है और किसानों के साथ खुलेआम ये धोखाधड़ी और लूट हो रही है, किसान खाद अपने खेत में डाल के निश्चिंत हो जाता है कि मैंने अपनी फसल को खाद दे दिया है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि वो फसल में खाद की जगह रेत दे रहा है, जिसका कोई फायदा किसान को होता नहीं है और उल्टा पैसों का नुकसान होता है। मैंने इस आशय की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन डेस्क पर भी शिकायत की है, इफ्को खाद कंपनी और सहकारी समिति के जो जिम्मेदार जवाबदार अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध। इस प्रकार खुलेआम धोखाधड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और किसानों के साथ हो रही इस लूटमार और धोखाधड़ी से किसानों को बचाए और सही और शुद्ध खाद किसानों को उपलब्ध हो, जिससे उनको, किसानों को फसल में, उसकी पैदावार में उनका सही फायदा मिल सके। जैसे मिलावटी खादों से किसानों का पैसा लग जाता है, किसान बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन फायदा कुछ होता नहीं है।